हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में वेब टेक्नोलॉजी में एक क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज एंगुलर जेएस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर क्या किया है, सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद इसका मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दे रहा हूँ, तो जिसको आप लोग क्या करिएगा, वॉच कर लीजिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है। एंगुलर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज एंगुलर जेएस, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो एंगुलर जेएस क्या है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ क्या लिखा है, वर्ड लगा हुआ है जेएस। जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट। तो एंगुलर जेएस is a JavaScript based open source front end web framework। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये किससे बना हुआ है, जावास्क्रिप्ट से बना है, यानी जावास्क्रिप्ट का ये क्या है, चाइल्ड है, जावास्क्रिप्ट का पेरेंट है, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये लिखा गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एंगुलर जेएस रिटन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। ये बात हुई, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और इसका जो कोड है इजीली आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और अपना मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर परमिशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसलिए ओपन सोर्स बोलते हैं। फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क है, यानी कि किसी भी वेबसाइट के पास, ध्यान समझिएगा कि वेबसाइट में दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं फ्रंट एंड पार्ट और एक को बोलते हैं बैक एंड पार्ट। फ्रंट एंड पार्ट वो पार्ट होता है जो क्लाइंट को दिखाई देता है, क्लाइंट को शो होता है, यानी मैं कह सकता हूं कि जो भी डिजाइन का पार्ट होता है, या लुक एंड फील का पार्ट होता है, या लेआउट का पार्ट होता है, वो किसका होता है, फ्रंट एंड का होता है। और जहां पर वर्किंग हो रही होती है, जहां पर प्रोसेसिंग हो रही होती है, इट इज अ बैक एंड पार्ट। ये कहां पर होता है, सर्वर साइड पे होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि एंगुलर जेएस इज वर्क ऑन फ्रंट एंड पार्ट, इट मींस क्लाइंट साइड। ठीक है, ये चीज यहां पर लिखा है, ये वेब फ्रेमवर्क है। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि फ्रेमवर्क क्या है, तो हम कहेंगे कि फ्रेमवर्क इज अ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी। यानी क्या है, इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड, जावास्क्रिप्ट के कोड द्वारा ये क्या किया गया है, लिखा गया है, और उसको डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो फ्रेमवर्क को हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी है जिसमें बने बनाए कोड हैं, और इनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट दिमाग में रखना है। और जावास्क्रिप्ट का केवल यही हमारा एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क नहीं है। अगर मैं बात करूं कि जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क की बात करें, तो हमारा एंगुलर जेएस भी है, आपका जे क्वेरी भी है। ठीक है, क्या है, जे क्वेरी भी है। ठीक है, आपका अजैक्स भी है, क्लियर है, आपका रिएक्ट भी है, ऐसे नोड जेएस भी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है अभी, एंगुलर जेएस के बारे में। तो मैं आपको समझा रहा हूं, ये आप नाम याद रखिएगा कि ये सब भी क्या है, फ्रेमवर्क है। अब आइए जरा, डेवलपिंग द सिंगल पेज एप्लीकेशन। फिर से एक क्वेश्चन बना कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या मतलब होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी कोई भी वेबसाइट वर्क करती है, तो जो हमारी वेबसाइट होती है वो हमेशा वर्क करती है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। किस पे काम करती है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब ही हुआ कि एक पेज क्लाइंट के लिए बनेगा, यानी एक पेज जो होगा वो क्लाइंट साइड पे दिखाई देगा जिसमें फ्रंट एंड होगा, और एक पेज सर्वर पे बनेगा जो क्या होगा, बैक एंड होगा। ठीक है, तो दो पेजेस बनते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है, अब ये क्या कर रहा है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएगा। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब हुआ जिसमें क्लाइंट और सर्वर का कोड एक बार में हम एक ही पेज में लिख देंगे, यानी पेज एक ही होगा, और उसी पेज में हम सर्वर और क्लाइंट का दोनों का कोड लिख देंगे। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि इसके फायदा क्या होंगे। फायदा ये होगा कि जब दो पेज नहीं बनाना पड़ेगा तो हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, और जो मेहनत करनी पड़ रही थी, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा था दो पेजेस बनाने के लिए, वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक ही पेज में सारा काम कर लेंगे, जिससे हमारी स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, फास्ट भी हो जाएगी, डेवलपमेंट कॉस्ट भी क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं कहाँ पे, एंगुलर जेएस के द्वारा। तो ये एप्लीकेशन बनाने का, इट इज मेंटेन्ड बाय गूगल। गूगल इसको क्या करता है, मेंटेन करता है। जावास, ये जो एंगुलर जेएस है, इसको 2012 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था, इसका वर्जन आया था, लेकिन इसको स्टार्टिंग कब की गई थी, 2009 में स्टार्ट किया गया था। और किसने भी किया था, मिस्को हर्बरी ने, जो कि गूगल के क्या है, एम्प्लॉय थे। उन्होंने स्टार्ट किया था वर्क करना 2009 में, और डेवलप कब किया, 2012 में। ठीक है, तो ये तो हो गई थोड़ी सी थ्योरेटिकल पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंगुलर जेएस, एंगुलर जेएस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहला पॉइंट ये है, इट इज ओपन सोर्स। नाम समझा ही दिया मैंने कि ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके कोड को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, या किसी भी हार्डवेयर पर क्या कर सकते हैं, इसको हम रन करा सकते हैं। जैसे ओएस का मतलब है कि विंडोज हो, मैक ओएस हो, लिनक्स हो, ठीक है, लाइनक्स वगैरह हो, किसी पर भी हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो ओएस से भी कोई डिपेंडेंसी नहीं, हार्डवेयर यानी हार्डवेयर किसी का भी हो सकता है, आईबीएम का हो, इंटेक्स का हो,
किसी का भी हो सकता है, उस पर काम करेगा, इसलिए बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्क कर सकता है, फिक्स नहीं है। दूसरा वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, ये तो समझ ही गए हैं, वेबसाइट पर काम करने के लिए होता है, तो ये वेब फ्रेमवर्क है। और सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे करता क्या है। अब आइए जरा, ये तो प्रॉपर्टीज में आ गया। अब एडवांटेज की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, सिंगल पेज एप्लीकेशन होगा, ये सिंगल के पेज एप्लीकेशन बनाएगा, यानी डबल पेज हमारे जो बनते थे बाय डिफॉल्ट वो नहीं होगा। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एमबीसी मॉडल को सपोर्ट करता है। एमबीसी का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर के द्वारा ये काम करता है। अब ये है क्या, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जो लेटेस्ट में यूज हो रहा है, आज डेट में बहुत ही पावरफुल हो चुका है, जिसमें क्या होता है, तीन तरीके से हम फाइल को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। एक व्यू जो शो करेगा डेटा को, एक कंट्रोलर जो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा फ्लो बिटवीन द मॉडल एंड व्यू, और मॉडल जो होगा ये प्रोसेस लॉजिक को लिखता है, यानी इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं, कोड कैसे काम करेगा, प्रोसेस लॉजिक लिखते हैं, प्रोसेस लॉजिक यानी वर्किंग कैसे होगा। व्यू क्या करता है, शो करता है डेटा को व्यू कराने के लिए, और कंट्रोल क्या करता है, मैनेज करता है रिक्वेस्ट बिटवीन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर के रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, और उसके हिसाब से रिजल्ट जनरेट करता है, कहां से, मॉडल से, कहां पर, व्यू पार्ट पे। तो ये पॉइंट दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि अगर आपने एंगुलर जेएस में कोड लिखा है, तो जो हमारा वेब पेज बनेगा या वेबसाइट बनेगी, अगर मैं वेब पेज की बात कर लूं या वेबसाइट की बात करूं, तो ये जो वेबसाइट होगी किसी भी डिवाइस पर ऑटो एडजस्टेबल होगी। किसी भी डिवाइस का मतलब क्या हुआ, लैपटॉप पर ओपन करें, ठीक है, टैबलेट पर ओपन करें, या मोबाइल फोन पर ओपन करें, या पीसी पर ओपन करें, ठीक है, कहीं पर भी ओपन करें। अब क्वेश्चन ये बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि सबकी जो स्क्रीन की साइज होती है क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है अपने आप स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, ऑटो एडजस्ट हो जाए, क्या हो जाए, ऑटो एडजस्ट हो जाए। दिस इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आता है यूनिट टेस्टेबल। यूनिट टेस्टेबल का मतलब होता है कि इसमें एंगुलर जेएस में क्या होता है, तीन पेजेस बनते हैं, मैंने अभी बताया, मॉडल पेज अलग बनेगा, व्यू का पेज अलग बनेगा, कंट्रोलर का पेज अलग बनेगा, ठीक है। और इन तीनों को क्या किया जाएगा, अलग अलग लेवल पे टेस्ट किया जाता है, यानी एरर को सॉल्व किया जाता है। तो अगर हर लेवल पे क्या किया जा रहा है, एरर को सॉल्व किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट टेस्टेबल। यूनिट का मतलब ये होता है मॉड्यूल, छोटे छोटे मॉड्यूल में क्या करना, टेस्ट करना। इससे क्या होगा, जब हम तीनों पेज को परफेक्टली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो पेज होगा, जो वेबसाइट होगी, वो एरर फ्री होगी। ये कहलाता है यूनिट टेस्टेबल। नेक्स्ट तो आप फ्रेमवर्क समझ ही रहे हैं। फ्रेमवर्क का मतलब मैंने बताया था, बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है जिसके अंदर बने बनाए कोड है। हमें कोड को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल यूज करना सीखना है। जबकि जावास्क्रिप्ट में अगर याद हो आपको, तो किसी भी काम को करने के लिए पहले आप कोड लिखते थे, फिर उसको क्या करते थे, फंक्शन बनाकर यूज करते थे। एंगुलर जेएस में क्या होगा, केवल आपको यूज करना है, कोड पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि कोड कहां पर लिखा हुआ है, एंगुलर जेएस के अंदर लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड द फ्रेमवर्क। तो ये स्पीड को बढ़ा देगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, इट इंक्रीज द या एक्सटेंड द एचटीएमएल एट्रीब्यूट विद डायरेक्टिव्स एंड बाइंड डेटा टू एचटीएमएल विद एक्सप्रेशन के द्वारा इसको क्या करता है, बाइंड करता है। इस पॉइंट को आप तब समझ पाओगे जब मैं इसका एग्जांपल कराऊंगा। एचटीएमएल की प्रॉपर्टी इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि बिना मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड किए हुए अपने आप जावास्क्रिप्ट का कोड क्या होगा, उसमें अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। बाइंड होना मतलब होता है अटैच हो जाना किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट से। मतलब क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल जरा आइए यहाँ पर, तो मैं आपको समझाता हूँ। जरा देखिए, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाया हुआ है, ये देखिए। इस एग्जाम्पल का पहले आउटपुट आप देख लीजिए। मैंने लिखा इंटर नेम। अब ध्यान से देखिएगा, मैं अपना नाम लिख रहा हूं, ठीक। अब आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे मैं ऊपर लिख रहा हूं नाम, वैसे वैसे नीचे क्या हो रहा है, डेटा अपने आप ऑटोमेटिक आ रहा है। लेकिन मैंने इसके लिए, अब स्वाभाविक सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, बिना कोड लिखे हुए तो काम होगा नहीं। देखिए जरा, मैं मिटा भी रहा हूं तो वैसे ही डेटा क्या हो रहा है, अपने आप हटता भी चला जा रहा है। इसका मतलब जैसा जैसा काम मैं ऊपर कर रहा हूं पेज पे, वैसे वैसे यहाँ पर डिस्प्ले होता चला जा रहा है। अब ये कैसे कर रहा है, जरा देखते हैं। क्या इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट कोड लिखा है, तो जरा देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे इस पूरे कोड में कहीं पर भी मैंने कोई जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखा है। लेकिन यहां पर हमारे पास, हम अगर पेज को समझने की कोशिश करें, तो ये कोड काम कैसे कर रहा है, ये कोड काम कर रहा है यहां से। ये देखो, मैंने एक फाइल को अटैच किया जिसका नाम है angularjs.js, और ये फाइल है कहां पे, ये रहा उसका कोड। मैंने पहले बोला इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये प्री डिफाइंड कोड है जो आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे जाकर के। बस आपको लिखना है गूगल पे angularjs डाउनलोड, इतना करोगे आपको फाइल मिल जाएगी। लेकिन अब मैं आता हूं कोड पे। कोड को ध्यान समझिएगा। इस कोड में हमारे पास तीन बॉडी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी में अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर तीन डायरेक्टिव्स हैं।
एक को बोलते हैं एनजी ऐप, एक को बोलते हैं एनजी मॉडल, और एक को बोलते हैं एनजी बाइंड। अब एनजी का मतलब क्या है? एनजी का मतलब एंगुलर है, एंगुलर, ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, एंगुलर। तो यहां पर ए को साइलेंट करके एनजी कर दिया। एनजी मतलब एंगुलर, एंगुलर ऐप, एंगुलर बाइंड, एंगुलर मॉडल, ठीक है। अब ऐप जो है ये हमारा, ये कंट्रोलर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कंट्रोलर की तरह। मॉडल किसकी तरह काम करता है? ये तो मॉडल की तरह ही काम करेगा। और जो बाइंड है ये काम करेगा व्यू की तरह। इसका मतलब बाइंड में डेटा क्या होगा? शो होगा, मैंने अभी बताया था। और जो प्रोसेस का हैंडलिंग होगी वो कहाँ होगी? मॉडल में। और जो डेटा रिफ्लेक्ट करेगा व्यू और मॉडल से, वो कहाँ पर होगा? कंट्रोल के थ्रू हैंडल किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे। अब आइए जरा यहाँ पर, एनजी ऐप क्या हो गया? कंट्रोलर हो गया, मैंने अभी बताया। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो हमने कोई नाम ही नहीं लिखा। तो जब मुझे इसको क्या करना हो, कहीं और यूज करना हो, एक मॉड्यूल बनाना हो, क्या बनाना हो? मॉड्यूल जब बनाना होता है तब हम यहाँ पर उसका एक नाम देते हैं। तो यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है, ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि हम मॉड्यूल नहीं बना रहे हैं, सीधा सिंपल सा प्रोग्राम रन करा रहे हैं। इंटर नेम, नेम इज अ टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर देखो क्या इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसका नाम एक तरीके से नाम कह सकते हो। मैंने क्या रखा है? एन रखा है। आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो, एक्स रखते हो, वाई रख सकते हो, जेड रख सकते हो, T1 रख सकते हो, जो मर्जी। एन इज अ नेम, नेम क्योंकि हमको इनपुट क्या लेना है? नेम लेना था, इसलिए मैंने एन बना लिया। दूसरा देखो, ये एन बाइंड किससे हुआ है? ये देखो, एनजी बाइंड एन से, और ये एन है क्या? स्पैन है। स्पैन की जगह आप डिप भी लगा सकते हो, आप यहाँ पर स्पैन भी लगा सकते हो, यहाँ पर क्या लगा सकते हो? पैराग्राफ भी लगा सकते हो। जिसमें भी डेटा आप शो करना चाहो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, स्पैन एनजी ऐप क्या हो गया? अब ध्यान से रखिए, ये हमारा वेब पेज बना। इसका मतलब मैंने यहां लिखा इंटर नेम, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। मैंने कहा इसका नाम क्या है? एन है, मान लो एन इज अ मॉडल। अब मैंने यहां हेलो लिखना शुरू किया। जैसे मैं लिखूंगा हेलो, तो यहां पर ये जो मैसेज लिखा है ना, हेलो मिस्टर, तो आएगा हेलो मिस्टर, ठीक है। बाइंड किससे हो रहा है? एन से, यानी जो वैल्यू हम यहां चेंज करेंगे वो कहां शो होगा? यहां पर चेंज होगा। तो यानी मैंने यहां हेलो लिखा था, तो यहां हेलो लिख जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहां लिखा अमित, क्या लिखा? अमित टेक्स्ट बॉक्स में, तो मैसेज आएगा हेलो मिस्टर अमित। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप चेंज करोगे डेटा, ऑटोमेटिक क्या होता है? चेंज होता चला जाएगा। अब ये ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है? क्योंकि इसका जो कोड है वो कहां लिखा है? एंगुलर जेएस के अंदर। इसका मतलब अगर हम इस फाइल को हटा दें, इस फाइल को क्या करिए, जो लिंक की गई है स्क्रिप्ट के द्वारा, अगर इस फाइल को हटा दें तो ये काम करना बंद कर देगा। ध्यान रखना है कि एनजी मॉडल लिखने से वर्क नहीं करेगा, एनजी बाइंड लिखने से वर्क नहीं करेगा, जब तक आप क्या ना करो? एंगुलर जेएस वाली फाइल को लिंक ना करो। तो पूरा जो रियल कोड लिखा है वो यहीं पे है। इसको लिंक कैसे किया गया? स्क्रिप्ट टैग के द्वारा। और एसआरसी में मैंने इसको फाइल का लोकेशन सेम जगह पर मैंने लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लोकेशन दे दिया। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इस कोड का आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना। एक बार इस प्रोग्राम को, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोवाइड अ एग्जांपल, तो आप क्या करिएगा? इसी एग्जांपल को आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।